एक रिसर्च के मुताबिक भारत में पिछले 5 सालों में हार्ट पेशेंट की संख्या 50% बढ़ गई है। सिर्फ 5 सालों के दौरान जो हृदय रोगी हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण ये है कि रोजमर्रा के जीवन में हम इतना तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और वो स्ट्रेस लेते लेते हम अपने पूरे जीवन को निकाल देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम बीमारियों के शिकार हो गए हैं। अगर आप रोज तनाव ले रहे हैं या आपके घर में, ऑफिस में, कहीं भी रोज स्ट्रेस का माहौल है, टेंशन का माहौल है, तो समझ जाइए कि आप किसी न किसी रोग से जरूर पीड़ित होने वाले हैं। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल चलते फिरते करने वाला टेक्निक बताने वाली हूँ जो रोज के टेंशन को चुटकियों में खत्म कर देगा और आप फिर से उसी पॉजिटिव एनर्जी में रहने लगेंगे। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है अपने इस स्ट्रेस भरी जिंदगी से निजात पाने की। ये टेक्निक है हो ओपोनो ओपोनो। इसके बारे में आपने कई लोगों से शायद सुना होगा या वीडियो भी देखा होगा। मैंने भी इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ। पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ कि मेरे भी जितने स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो कलीग्स हैं, वो रोज कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं अपने बारे में कि उनको एक स्ट्रेस आता है। वो घर से हो, अपने लाइफ पार्टनर से हो, पेरेंट से हो या बॉस से हो, और उस तनाव के कारण उनकी भूख जो है, जो रेगुलर एक अच्छी भूख होनी चाहिए, वो भूख खत्म हो जा रहा है। लोगों को नींद नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको। जो टेक्निक जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, आपकी नींद अच्छी हो जाती है, आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, आपके रिश्ते घर बाहर हर जगह अच्छे हो जाते हैं। इनफैक्ट जब आप रास्ते में चलते हैं, अगर आप जॉब में हैं, किसी नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, और अपने घर से दूर जाते हैं, रोज कुछ डिस्टेंस तय करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस जाने के दौरान और आने के दौरान, उसी दौरान आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी आपके वर्किंग प्लेस का माहौल अच्छा हो जाएगा, और जब घर लौट के आ रहे हैं तो आपके घर आने पर भी आपके घर का माहौल बहुत पॉजिटिव दिखेगा। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर रचना सिंह, इंटरनेशनल होपनोपनो हीलर एंड थेरेपिस्ट। मेरी स्पेशलिटी है इस होपनोपनो टेक्निक में। तो आज मैं आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। हम 3 तरीके से होपनोपनो करेंगे। जैसे कि एक दवा से जो है वो सबकी बीमारियां नहीं खत्म होती हैं। सब हर इंसान के लिए अलग अलग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। कोई अगर एक पेट दर्द है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पड़ोसी की पेट दर्द वाली दवा ही आपको भी लगे और आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। ठीक इसी तरह से होप रोपनो अलग अलग जगहों के लिए, अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हम सीखने वाले हैं। प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए और तीनों तरीके नोट करिए। सबसे पहला जो तरीका है वो बेसिक हो ओपनो ओपनो है। बेसिक हो ओपनो ओपनो में सिर्फ 4 सेंटेंसेस होती हैं। 4 ऐसे वाक्य हैं जो आपको दिन भर रिपीट करने हैं, बार बार रिपीट करने हैं। ये प्रेयर जब से मेरे जीवन में आया है, मेरे जीवन की तकलीफें ऑलमोस्ट 99% रोज की तकलीफें रोज ही खत्म हो जाती हैं। और जब मैंने इसको करना शुरू किया था 2021 से, जब मैंने इसको करना शुरू किया था, उसके बाद मैंने इसमें 2 सर्टिफिकेशंस किए हैं, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। तो तभी से मैंने इसका लगातार प्रयोग किया और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब मैं इसे नहीं करती हूँ। किस तरह से करती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताया है। कल ही एक मेरी स्टूडेंट है रूपज्योति, उन्होंने शेयर किया कि मैम आपकी ये जो टेक्निक है उसको मैं रोज करती हूँ और मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां तब से आ गई हैं। तो सबसे पहला है बेसिक होपनोपनो। बेसिक होपनोपनो में 4 सेंटेंसेस है। अगर आप ये वीडियो होपनोपनो के लिए पहली बार देख रहे हैं तो आप ये कॉपी कर सकते हैं। पहला है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी है कि हम माफी मांगते हैं। अब आप कहिएगा बिना गलती के हम माफी क्यों मांगते हैं? हाँ भाई, आप बिना गलती के माफी मत मांगिए, लेकिन ये ऊपर वाला जो है जिससे कि हम कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो जब तक आप अपनी रोज के जीवन में हम कुछ ना कुछ किसी से ऐसा बोल देते हैं, कुछ ना कुछ हमसे हो जाता है, या कहीं ना कहीं कोई
ऐसी चीजें हैं जो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, तो हम फटाफट उसके लिए सॉरी बोल देंगे। दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी। अगर कोई बड़ी गलती हो गई है, कोई बड़ी परेशानी हमने किसी को दे दिया है जाने अनजाने, बहुत सारा काम तो हम अनजाने में भी करते हैं, जरूरी नहीं कि जानबूझ के ही कर रहे हैं। जैसे अगर आप रास्ते से चल रहे हैं और चींटियां आपके पैरों तले दब गई हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे अनजाने में हुआ है। तो उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू बोलने की आदत बहुत अच्छी है। दिन भर आप हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए। उस भगवान को बोलिए, अपने इस जीवन को बोलिए, हर चीज के लिए बोलिए जो आपके आसपास है। और आई लव यू उस दुनिया का सबसे पावरफुल सेंटेंस है, क्योंकि लव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है। और अगर आप आई लव यू का प्रयोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर किसी को आई लव यू बोलिए, आप इस प्रेयर में आई लव यू बोलिए। सॉरी, मैं थोड़ा मजाक भी करती हूँ। आप इस प्रेयर में आई लव यू बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चार सेंटेंसेस हैं। जब भी मेरा अपना मैं आपको जैसे, मैं अगर कहीं बैठी हूँ और कहीं भी हम बैठे हैं, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए, इस कंसेप्ट को जैसे ही समझिएगा ना, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर हम कहीं बैठे हैं और किसी वृद्ध को देख लिया तकलीफ में, देख लिया किसी रोगी को देख लिया, किसी बच्चे को देख लिया तकलीफ में, किसी को भी तकलीफ में हमने जब देखा, प्लीज ध्यान से सुनिए, किसी को भी जब हमने तकलीफ में देखा और हमने उसके लिए पुअर फील किया, गिल्ट फील किया, वो तकलीफें जाने अनजाने हम अपने अंदर ले आते हैं। और अभी आप जब उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसके साथ मर्सी कर रहे हैं, आप उसके साथ दया कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अकेले होइएगा, उस पर्सन से अलग हो जाइएगा, अपने घर जाइएगा, वो नेगेटिविटी आपने जो एब्जॉर्ब कर ली है काइंडनेस में, वो नेगेटिविटी आपका कहीं ना कहीं निकलता है, आपको पता नहीं चलता है। तो जैसे ही आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी इंसान से बात कर रहे हैं जो दुख तकलीफ में है, या रास्ते चलते किसी व्यक्ति को आपने देख लिया जो अपाहिज है, जो परेशान है, और आपको उसके लिए थोड़ा सा दया फील हुआ। हम ना इतने सेंसिटिव होते हैं हम इंसान, कि किसी के दुख को सुनते ही हम दुखी हो जाते हैं। स्पेशली मेरे जैसा इंसान, आप भी उन्हीं लोगों में से होंगे। हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव हम होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जैसे ही हम किसी के लिए दुखी हो जाते हैं, वो दुख हम अपने अंदर ले लेते हैं, और वो दुख कहीं ना कहीं हमारे सिचुएशन में हम उसको पकड़ कर यूज कर लेते हैं। अगर घर में हमारी कोई भी अनबन नहीं है, किसी के साथ नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से उस नेगेटिविटी को कैरी करके ले आते हैं, बेवजह आपके घर में आपके साथ किसी का पंगा हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, कोई वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ये और आपको समझ भी नहीं आता है कि अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया? ये कॉन्फ्लिक्ट आया, आपने जो बाहर से वो नेगेटिविटी कैरी किया हुआ है, वो घर में आके निकल गया। तो जैसे ही आप इस ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं, ऐसे लोगों को देख रहे हैं, तो आपको वहां पर फटाफट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करना है। इससे दो फायदे हैं, एक तो आपने उस नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं दिया, दूसरा जिस इंसान को आपने देखा उसको भी आपने हीलिंग दे दी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करके। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने आपको आज शेयर किया है, क्योंकि जितने भी हीलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो ये चीजें अपने लिए बचा के रखते हैं। क्योंकि ये अगर किसी ने शेयर कर दिया, तो फिर आपके पास कोई आएगा ही नहीं ना हीलिंग के लिए। लेकिन मैं आज आपसे इसलिए दिल से शेयर कर रही हूँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो मैं आपको बताऊं। कि अगर आप किसी को दुखी देखते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं, फ़ोन पे गप्पे करते हैं, उसके दुख में हाँ हाँ जी 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 करते हैं, आप जाने अनजाने उस नेगेटिव एनर्जी को, उस दुख वाले एनर्जी को, उस एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर कैरी कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बाहर निकलता है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप क्लियर हो गए हैं। तो वहाँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करना है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं, आप अगर वर्किंग है या आप नहीं भी वर्किंग है, लेकिन घर से बाहर रास्ते में जब आप जा रहे हैं, अपने घर से बाहर जब जा रहे हैं, तो जैसे ही आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप इस प्रेयर को करते हुए जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं आपको ये एकदम मतलब दावा करती हूँ कि आप अगर इस प्रेयर को करते हुए जाते हैं, आपको रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपका हो जाएगा, उसमें भी आपको परेशानी नहीं आएगी। और रास्ते भर की जो नेगेटिविटी है हमारे समाज की,
हमारे ट्रैफिक की, वो भी आप खुद ब खुद हील करते जा रहे हैं। खुद को भी हीलिंग दे रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। तो ये बहुत पावरफुल बेसिक होपनोपनो के इस्तेमाल करने के तरीके हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरा जो है वो एडवांस होपनोपनो है। एडवांस होपनोपनो हम किस लिए करते हैं? अगर हमारे रिश्ते किसी न किसी से किसी वजह से टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, या रोज खराब चल रहे हैं, नहीं बन रही है, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, वो लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम उनके साथ प्रेम से रहें, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए। अगर आप चाह रहे हैं उनके साथ प्रेम से रहना, लेकिन बेवजह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है आपका टाइम अभी कुछ ठीक नहीं है, सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तो इनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। आप दुनिया भर के लोगों से लड़के जीत भी जाएं, तब भी खुशी नहीं मिलेगी। तो हमें वहां पर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है। अब वो इंसान हो सकता है आपकी तरह की बातें ना सोच रहा हो, आपकी तरह के स्वभाव का ना हो, वो समझ नहीं पा रहा है, और आपको रोज कोई ना कोई स्ट्रेस वहां से आ रहा है। तो आपको क्या करना है? उस इंसान के लिए एडवांस होप नो करना है। ये रिश्तों में इतना सुधार करता है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स के डिवोर्स केसेस भी इस प्रेयर से, इस एडवांस होप से ठीक हो गई है। मैं ये आपको सारे रहस्य बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। उसमें क्या करना है, मेरे साथ अभी दिल पे हाथ रखिए, सेंटर ऑफ चेस्ट में, और बोलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है मेरे बच्चे के साथ, मेरे स्पाउस के साथ, और मुझे जो भी दुख महसूस हो रहा है अपने स्पाउस के लिए या बॉस के लिए, वो आज हम हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर इतना लंबा सेंटेंस आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो सिर्फ एक सेंटेंस का बार बार प्रयोग करिएगा, जो मैं भी आपको बता रही हूँ। प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड्स माई स्पाउस। मेरी जो नकारात्मक भावनाएं हैं मेरे स्पाउस के लिए, उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एंगर। मुझे जो गुस्सा आया है टुवर्ड्स माई सन, मुझे मेरे बच्चे के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स माई बॉस। मुझे मेरे बॉस के लिए जो फ्रस्ट्रेशन आया है, उसकी मैंने जिम्मेदारी ली है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सैडनेस टुवर्ड्स माई मदर इन लॉ। मुझे मेरी मदर इन लॉ से जो भी सैडनेस मिल रही है, उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई गिल्ट टुवर्ड्स माई फ्रेंड। मैंने अपनी दोस्त की हेल्प नहीं की और मुझे जो गिल्ट फील हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरा 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं। फर्स्ट कॉल बिल्कुल फ्री है, उसमें मैं आपसे 30 से 40 मिनट में बहुत सारी चीजें सिखा देती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा फी या कोर्स ही करना है। आप आइए, एक सेशन लीजिए, और मैं आपको उसमें आपकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास करूंगी। तीसरा जो है वो है चलता फिरता। मेरा फेवरेट ये स्टाइल है होपनोपनो करने का, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है ना, मैं वर्किंग हूँ, बहुत सारे काम है, उसके अलावा भी जॉब है, बिजनेस है, 50 चीजें हैं। तो मुझे अगर होपनोपनो बैठ कर करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं कैसे करूंगी? चलते फिरते करूंगी। तो ये इसको बोलते हैं वॉकिंग टॉकिंग होपनोपनो। आप लिख सकते हैं तो लिखिए। पहला सिंपल बेसिक होपनोपनो, दूसरा एडवांस होपनोपनो, तीसरा वॉकिंग टॉकिंग। वॉकिंग टॉकिंग में क्या करेंगे? मान लो मैं बैठी हूँ, मैं ये अक्सर करती हूँ, मैं बैठी हूँ और मेरे कलीग ने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी, या वो काम नहीं कर रहे हैं और मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे परफेक्शन से काम करना पसंद है। कोई बच्चा कुछ कर दिया, या घर में कुछ हो गया, तो हम क्या करेंगे? अब दिन भर किसके किसके साथ अब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे? और हमारा स्वभाव भी नहीं होता है ना कॉन्फ्लिक्ट करने का। हम जब भी गुस्सा करते हैं, चिढ़ करते हैं, तो हम दूसरों का तो कुछ नहीं करते, हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो मुझे शांत रहना ज्यादा पसंद है। मुझे किसी के साथ भी ऊंची आवाज में बोलना या गुस्सा करना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और अगर मैं डिस्टर्ब हो गई या आप डिस्टर्ब हो गए अपने एंगर से, तो फिर आपका काम अच्छा नहीं होगा। मान लो मूड खराब है, तो वीडियो अच्छा कैसे बनेगा? अगर अच्छा मूड नहीं है, तो मैं अच्छे से कैसे पढ़ाऊंगी लोगों को, कैसे सेशंस दे पाऊंगी? अपना 100% नहीं दे पाऊंगी, आप भी नहीं दे पाएंगे। हर किसी इंसान का यही फितरत है, जो मेरा है। तो मैं बहुत रेजोनेट कर पाती हूँ, रिलेट सारी चीज़ों से कर पाती हूँ, और मेरा अपना मकसद यही है
कि आप लोगों को मैं इतने सिंपल तरीके से बताऊं कि कैसे आप इसका यूज कर सकिएगा। तो वॉकिंग टॉकिंग क्या है, अब वहां पे बैठ गया, अब कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गया, कोई परेशानी आ गई, वहां पे बैठ गए, चुपचाप बैठ गए हैं, 2 मिनट, दो गहरी सांस लेनी है, अभी मेरे साथ लीजिए, एक बार और अब हम क्या करेंगे, सिंपल होपनोपनो करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन भी करेंगे, मैं धीरे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि धीरे बोलना है। क्योंकि कहीं भी आप सबके साथ ऊंची मतलब इसको सुना के करने का कोई मतलब ही नहीं है, लोग आपसे तरह तरह की कहानियां करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो धीरे धीरे करना है, मन में करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ बैठी हूँ और वीडियो बना रही हूँ। आप अगर भीड़ में हैं तो कोई दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, सिंपल बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम पीस फील हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में, इस कलयुग में हमें हीलिंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए हीलिंग सेशंस करने की जरूरत नहीं है, हीलिंग सीखने की जरूरत नहीं है, हीलिंग के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। बस इस सिंपल मेरे वीडियो को फॉलो करिए, इन तीनों चीजों को लिख लीजिए और अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। देखिए आपके जीवन में जादू होना शुरू होगा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे कोई भी अपनी नॉलेज को शेयर करती हूँ। आप अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही वो इम्पोर्टेंट इंसान है अपनी जिंदगी के लिए जो जो चाहते हैं खुद के लिए कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखना है, खुद से बहुत सारा प्यार करना है, दूसरों से भी करना है, और इस हीलिंग टेक्निक को दिन रात इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे ही 3 से 4 दिनों में आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाएगी, आपके जीवन से सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।